कि ये मेरे पास एक हमने बॉक्स टाइप बना लिया है, ये जिसके अंदर से एक तार है और तार निकला हुआ है और इसके ऊपर कंपास रखने के लिए हमने एक जगह बना ली है जिससे आसानी से कंपास को रखा जा सके। और ये हमारा एक हमारे बच्चे ने टाटा स्काई का चार्जर था और लेकिन बच्चे ने हमारे ने ऐसा सेट कर दिया कि इसके द्वारा हम अब काम करेंगे। डीसी हमें मिल ही रहा है, नहीं तो हम सेल उपयोग करते थे, सेलें बहुत खर्च होती थी। अब हम सेल को ना खर्च करके और डायरेक्ट एसी से डीसी में कन्वर्ट करके और हम कम खर्च में अपना बेहतर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसके पॉजिटिव को हाथ में ले लिया और नेगेटिव को हमने तार को ऐसे जोड़ दिया। अब हमने क्या किया कि हमें इससे ऑन कर दिया हमने स्विच को। अब इससे कनेक्ट करते हैं। अब आप देखिएगा कनेक्ट करके वाह विक्षेपित हो रही है। सुई कैसी हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अब आप ये देखो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो आप देखेंगे, ये देखो एन वाली सुई जो है हमारे राइट साइड की तरफ भाग रही है। ये देखो किधर भाग रही है। अभी फिर से एक बार हम देखते हैं, इसलिए हमें दोबारा देखना होगा, दोबारा फिर देखना होगा क्योंकि डायरेक्शन को अच्छे से समझना होगा। ये देखो किधर भाग रहे, इधर की ओर। अब अगर हम इन तार की पोलरिटी चेंज कर दें, अगर हम पोलरिटी चेंज कर दें तो देखें क्या होता है। तो हमने यहां पे क्या किया कि इस वाले को उलझ गया, पॉजिटिव वाले वायर को हमने इधर से जोड़ दिया, ठीक है, और इसके दूसरे वायर को हमने हाथ में ले लिया। अब देखना क्या होता है, ये देखिए अब ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में भाग रही है। तो अब अगर इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो ये डिफ्लेक्ट कब होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तार में बहने वाली धारा से, धारा का मतलब है कब धारा बहेगी, जब आवेश प्रवाहित होगा, आवेश मूव करेगा। तो चार्ज के मूव करने से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश ही धारा होती है। तो चार्ज के मूव करने से या धारा के बहने से इसमें डिफ्लेक्शन आया है। इसका मतलब है कि इस तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना है और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर बन गया है जिसके कारण ये विक्षेपित हुई है, तो ये हमारा प्रयोग और स्टेड का प्रयोग है जो सन 1820 में उन्होंने इसको किया था। हालांकि वो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और पास में रखी थी ये कंपास। तो वो जब इसमें से वायर में धारा प्रवाहित कर रहे थे तो ये सुई बार बार विक्षेपित हो रही थी। तब उन्होंने ये नियम दिया कि किसी तार में धारा के बहने से या आवेश के गतिमान होने से सुई, कंपास की सुई विक्षेपित होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब अगर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इस चुंबकीय क्षेत्र का हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया है, B = μ0/4 पाई I डेल्टा L sin थीटा बटे r²। इसके अलावा गतिमान आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरा फॉर्मूला है V = μ0/4 पाई QV sin थीटा r²। और इनके डायरेक्शन को पता करने के लिए एक तो आपका मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल है, एक मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल है और एक है राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल में यह प्रदर्शित करता है कि यदि हम इसको राइट हैंड में पकड़ करके इस तरीके से पकड़ें कि अंगूठा धारा में बहने वाली दिशा को प्रदर्शित करे तो फैली हुई मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब तक के प्रयोग में हमने चुंबकीय गतिमान आवेश के कारण या धारावाही चालक के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी कर